वेलकम टू एस्ट्रो वेक्टर्स IIT एंड एक्सप्लेन्स। व्यूअर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैरिड लाइफ शुरू होते ही काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ये टॉपिक रिलेटेड क्वेरीज मेरे पास काफ़ी बार आती है कि क्या मेरे नसीब में मेल चाइल्ड है, फीमेल चाइल्ड है। हालांकि ये क्वेश्चन को मैं आंसर नहीं करता हूँ क्योंकि ये अगेंस्ट द सोसाइटल नॉर्म्स है। फिर ये पूछा जाता है कि क्या मेरा सीजरियन ऑपरेशन होगा या नॉर्मल तरीके से डिलीवरी होगी, क्या आर्टिफिशियल मेथड से होगी या नेचुरल मेथड से होगी। ऐसे कई सवाल आते हैं और ये ख़ास करके आजकल ये सवाल काफ़ी बढ़ गए क्योंकि चाइल्ड बर्थ प्लानिंग जो है उसमें डिले हो जाता है मैरिज के बाद, और बिज़ी शेड्यूल की वजह से ये होता है। और इसलिए जो डिले होता है चाइल्ड बर्थ में, उसमें वो पीरियड जो चाइल्ड बर्थ के लिए फेवर करता है वो कहीं ना कहीं निकल जाता है और इसलिए दिक्कत होती है। अब एक ऐसा केस हम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें डिले हुआ था चाइल्ड बर्थ में, पर चाइल्ड बर्थ हुआ था। और इस केस से हम ये समझेंगे कि क्या वैदिक में और क्या केपी में रूल्स है जिसे अप्लाई करके हम सिर्फ 2 मिनट के अंदर ये बता सकते हैं कि चाइल्ड बर्थ कब होने वाला है। तो ये एक चार्ट है और इस चार्ट में सबसे पहले आपको देखना है इनका फिफ्थ लॉर्ड। इनका फिफ्थ लॉर्ड है बुध या मर्क्यूरी। ये जाकर के 9th हाउस में बैठा हुआ है। अब क्योंकि ये सन या सूर्य के साथ बैठा हुआ है, हमें ये देखना है क्या ये कंबस्ट है या नहीं। तो हमें MER जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आगे C देखने को मिलेगा। इसलिए ये मर्क्यूरी या इनका फिफ्थ लॉर्ड कंबस्ट स्टेट में है, मतलब कि इसकी शक्ति कम हो जाती है। तो हमें इसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा चाइल्ड बर्थ के लिए। अब हम दूसरी चीज़ देखेंगे कि इनके फिफ्थ हाउस पे कोई ख़राब एस्पेक्ट तो नहीं है, राहु का, केतु का, शनि का। तो यहाँ पे तो कुंभ लग्न के जातक है तो शनि का एस्पेक्ट बुरा नहीं होगा, पर फिर भी हमें देखना है कि किसी राहु, केतु, शनि का एस्पेक्ट नहीं है। तो इसमें फिफ्थ हाउस पे कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जो चाइल्ड बर्थ का प्राइमरी कारका है वो है गुरु या जुपिटर। हमें उसका प्लेसमेंट देखना है। तो जुपिटर यहाँ पे केतु के साथ बैठा हुआ है और इसलिए जुपिटर यहाँ पे पीड़ित है, जो दिक्कत कर सकता है चाइल्ड बर्थ में। क्या जुपिटर का एस्पेक्ट फिफ्थ हाउस पे पड़ रहा है, ये भी हमें देखना है क्योंकि जुपिटर की दृष्टि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है चाइल्ड बर्थ के लिए। अगर वो फिफ्थ लॉर्ड और फिफ्थ हाउस दोनों पे पड़े तो ये काफ़ी पॉजिटिव होता है चाइल्ड बर्थ के लिए। तो ये भी यहाँ पे पड़ नहीं रहा है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इनको चाइल्ड बर्थ में दिक्कत आ सकती है। ये एक बेसिक विश्लेषण है जो हमें राशि चार्ट से करना है। अब हमें नक्षत्र नाड़ी में जाना है और जो चाइल्ड बर्थ के लिए हाउस कॉम्बिनेशंस है उसे अप्लाई करना है। आप ध्यान से नोट कर लीजिए, चाइल्ड बर्थ के लिए हाउस कॉम्बिनेशंस है 2, 5, 11। इसमें 9 भी आप जोड़ सकते हैं। 2 फैमिली को दर्शाता है, 5 चाइल्ड को दर्शाता है और 11 किसी भी गेन को दर्शाता है। तो जब 2, 5, 11 प्लेनेट, नक्षत्र या सब लॉर्ड पे दिखता है तो चाइल्ड बर्थ की पॉसिबिलिटी उसकी दशा, भुक्ति या अंतर में बढ़ जाती है। 9 सपोर्ट करता है चाइल्ड बर्थ को, इसलिए 9 भी अच्छा माना जाता है। अब ये 2, 5, 11 के 12th हाउसेस, मतलब कि 1, 4, 10 ये चाइल्ड बर्थ में बाधा करते हैं। अब जो ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं कि क्या सीजरियन होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगा, उसके लिए हमें देखना है कि क्या केतु या मंगल
कोई दशा भुक्ति अंतर में आ रहा है कि नहीं। राहु केतु शनि मंगल ये सब जो है किसी भी तरीके का सीजरियन ऑपरेशन करवा सकते हैं। और जब 8-12 आता है तब किसी भी तरीके का ऑपरेशन होता है। मतलब कि 2, 5, 9, 11 के साथ जब 8-12 आता है तब सीजरियन के साथ चाइल्ड बर्थ होता है। 1, 4, 10 के साथ 8-12 आता है तब किसी भी तरीके का आर्टिफिशियल मेथड यूज़ करके चाइल्ड बर्थ होता है। इसमें हल्का सा 2, 5 या तो 11 आना ज़रूरी है अगर आर्टिफिशियल मेथड से चाइल्ड बर्थ हो रहा है। तो हम ऐसी कुंडली देखेंगे जिसमें आर्टिफिशियल मेथड से भी चाइल्ड बर्थ हुआ है। एज ऑफ नाउ ये कुंडली ऐसी है जिसमें डिले हुआ है चाइल्ड बर्थ होने में, पर चाइल्ड बर्थ नेचुरल तरीके से हुआ है। इसके अलावा हमें ये भी देखना है कि क्या गुरु की दशा भुक्ति या अंतर चल रही है, क्योंकि गुरु प्राइमरी कारक है और गुरु में 2, 5, 11 इनबिल्ट होता है, जैसे कि वीनस में 2, 7, 11 इनबिल्ट होता है। और अगर जुपिटर में 1, 4, 10 ही नहीं भरा हुआ है और एक 2 है या एक 5 है, एक 11 है, तो भी काफ़ी है। जुपिटर पूरे अपने अच्छे प्रभाव देगा और 2, 5, 11 जैसा ही काम करेगा और चाइल्ड बर्थ दे देगा। तो इनका जब दशा राहु का चल रहा था, मतलब कि जून 2017 तक, इनकी मैरिज होते ही जून 2017 तक ये मेरे पास आए थे और राहु का दशा चल रहा था, तब इन्होंने मुझे पूछा था कि मेरे चाइल्ड बर्थ में डिले हो रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है, डॉक्टर भी बता नहीं पा रहे कि चाइल्ड बर्थ क्यों नहीं हो पा रहा है। मैंने इनकी राहु की प्लेनेट के कॉम्बिनेशन देखे और इसमें आप देखेंगे 2, 11 प्लेनेट लेवल पे है और 4, 10 प्लेनेट लेवल पे है। नक्षत्र लेवल पे सिर्फ 10 है, सब लॉर्ड लेवल पे 2, 11 है, 4, 10 है। अब अगर आप देखेंगे कि सब लॉर्ड लेवल के 4, 10 को 10 का सपोर्ट मिल रहा है नक्षत्र से और उसे प्लेनेट लेवल के 4, 10 का सपोर्ट मिल रहा है, तो इसलिए ये 1, 4, 10 वाला ग्रुप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए ये चाइल्ड बर्थ को अटका रहा था। ये रीज़न था कि चाइल्ड बर्थ नहीं हो पा रहा था। 4, 10 जो है वो आपके चाइल्ड बर्थ की क्षमता को कम करता है। अब जैसे ही इनकी राहु की दशा ख़त्म हुई और ये मेरे पास आए थे, तब मैंने इनके कहा कि एक जुपिटर की दशा आपकी शुरू हो रही है, ये सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा, जुपिटर में आप देखेंगे 2, 5, 11 का पूरा ग्रुप बन रहा है, 10 को सपोर्ट नहीं मिल रहा है नक्षत्र से, इसलिए जो है वो जो 1, 4, 10 वाला ग्रुप है वो एकदम इनइफेक्टिव हो जा रहा है। और फिर मैं ट्रांजिट को यूज़ करके मैंने प्रेडिक्ट करा कि आपका अब चाइल्ड बर्थ होगा। तो जुपिटर के पीरियड में क्योंकि 2, 5, 11 का पूरा ग्रुप बन रहा है, 2, 11 सब लॉर्ड पे, नक्षत्र पे 5, प्लेनेटरी लेवल पे 2, 11, इसलिए मैंने इनको कहा कि क्योंकि 2, 5, 11 बन रहा है इसलिए आपका चाइल्ड बर्थ होगा। अब जुपिटर का पीरियड जब चालू हुआ उनका जून 2017 से, तब जुपिटर भी तुला राशि में था और तुला राशि में वो 5th लॉर्ड जो कि मर्क्यूरी या बुध है उसके ऊपर से पास हो रहा था और 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा था। इसके 2 साल के बाद जुपिटर जो है वो धनु राशि में जाएगा और फिर से वो 5th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। इसके और 2 साल के बाद जब जुपिटर कुंभ राशि में जाएगा तो ये 5th हाउस को और 5th लॉर्ड को दोनों को एस्पेक्ट करेगा। इसलिए मैंने इनको कहा कि आने वाले 6 साल के अंदर आपका चाइल्ड बर्थ निश्चित है। ये तो मैंने इनको एक टेंटेटिव रेंज बताया, बट मुझे एक्यूरेट रेंज बताने के लिए मुझे इनके हस्बैंड के चार्ट को भी देखना था कि क्या इनके हस्बैंड के चार्ट में ऐसी दशा भुक्ति अंतर के कॉम्बिनेशन बन रहे, और वो 2018 में ही बन रहे थे, इसलिए मैंने इनको कहा कि तभी आपका चाइल्ड बर्थ हो जाएगा। और
तभी इनका चाइल्ड बर्थ भी हुआ। अब आप ये समझ लीजिए कि चाइल्ड बर्थ के लिए आपको फीमेल की कुंडली को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है। 90% प्रायोरिटी आपको फीमेल की कुंडली को देनी है और 10% प्रायोरिटी मेल की कुंडली को देनी है, क्योंकि फीमेल अपने वूम में 9 मंथ्स तक बच्चे को रखती है, इसलिए इनकी कुंडली काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है कि 9 महीने तक इनकी दशा भुक्ति ऐसी चले जिससे चाइल्ड बर्थ हो जाए और किसी तरीके का मिस कैरेज ना हो। अब क्योंकि इनके 5th हाउस या 5th लॉर्ड पे मार्स का कोई प्रभाव नहीं है या केतु का कोई प्रभाव नहीं है, सिर्फ शनि का प्रभाव है, पर इनकी जिसकी दशा चल रही थी उसमें किसी तरीके का 12, 8 ये दोनों का मिक्सचर नहीं है, 6, 12, 6, 8, 8, 12 ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने इनको कहा सडन होगा, क्योंकि 8, 11 आ रहा है और नेचुरल मेथड से होगा, और क्योंकि जुपिटर सपोर्ट करता है नेचुरल चाइल्ड बर्थ के लिए, इसलिए वो नेचुरली चाइल्ड बर्थ देगा और हेल्दी चाइल्ड पैदा होगा, क्योंकि जुपिटर की दशा में चाइल्ड बर्थ पैदा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें सच हुई और इनका चाइल्ड बर्थ हेल्दी तरीके से हुआ। इस तरीके से मैंने प्रेडिक्ट करा, और आप भी, जो लोग आपसे इंक्वायरी करते हैं कि मेरा चाइल्ड बर्थ कब होने वाला है, तो उसे आप चाइल्ड बर्थ के लिए प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इनके लिए मैंने उपाय सिर्फ एक बताया था, उनके बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो कि मैंने इनको विष्णु सहस्त्र नाम बोले थे, और मैंने उनको गणपति की उपासना करने को बोला था। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, ये इनको बोला था कि हर मंगलवार को गणपति जी को फूल चढ़ा करके उनकी उपासना करिए और आपका चाइल्ड बर्थ निश्चित होगा, और इन्होंने ये करा था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस वीडियो को। धन्यवाद।